नामो अरिहंताण, नामो सिद्धाणं, नामो आयर्याणं, नामो उवज्झायाणं, नामो लोए सब्बसाहूणं, येषु पंच नमोकारो सब्ब पापनाशनो मंगलाणं च सब्बेषु परमं हवहि नामाकृति द्रव्यभावहि उन्नतस्त्री जगज्जनम क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन् अर्हता समुपास्महे। आदिमं पृथिवीनाथ मादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभ स्वामिनं। सोहं तथापि तव भक्तिवशान् मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगो मृगेन्द्रम् नाभीतिं निजशिशो परिपालनार्थम्। स्तुतिकार आशु कवि, महान मंत्र प्रभावक, विद्या प्रभावक आचार्य भगवंत श्रीमन मानतुंग सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी ने परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी के चारित्र को ध्यान में रखते हुए इस श्लोक में एक बहुत बढ़िया विशेषण रखा है। मैं उस विशेषण की चर्चा विचारना के पहले आपको कुछ बातें जरूर कह देना चाहूंगा। कृपया आज साहित्य, जैन साहित्य के आधार पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुनि कौन होता है, मुनि कैसा होता है और मुनि बनने की योग्यता किस आत्मा में पाई जाती है। परंतु आप उसको सुन करके किसी भी साधु की निंदा न करें, न करें, न करें। कारण केवल इतना ही है, अरिहंत परमात्मा की, अरिहंत परमात्मा के द्वारा प्ररूपित धर्म की, साधु साध्वियों की निंदा करने वाला व्यक्ति दुर्लभ बोधि होता है। दुर्लभ बोधि यानी कि उस आत्मा को सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन एवं सम्यक चारित्र की प्राप्ति बहुत दुर्लभ हो जाती है। ऐसी आत्मा को दुर्लभ बोधि कहा जाता है। और दुर्लभ बोधि के प्रमुख रूप से कारणों में साधु साध्वियों की निंदा प्रमुख है। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, मैं जो बताऊंगा वह मैं
आगमों के आधार पर, जैन प्रामाणिक साहित्य के आधार पर मैं आपसे कुछ बातें करूंगा, वो भी थोड़ी सी बातें करूंगा, ताकि आप लोग समझ करके मुनि धर्म को अपनाएं और मुनि धर्म को जी सकें। इस कारण से, और यहां पर देवादिदेव परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी का विशेषण रखा है मुनीश। मुनीश शब्द का अर्थ होता है मुनियों के स्वामी, मुनियों के ईश्वर, मुनियों के मालिक। वे मुनीश स्वयं पहले तो मुनि बनते हैं, फिर बाद में जाकर के जिस समय मुनि पने को जीते 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 उसके चरम अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं और मुनि धर्म की स्थापना करते हैं, उस समय वे मुनीश कहलाते हैं। उनके मुनि गणधर भी उनके मुनि हैं, 14 पूर्वी, 10 पूर्वी, जिनकल्पी, स्थविर कल्पी, नव पूर्वी, श्रुतधर, लब्धिधर इत्यादि अनेक प्रकार के मुनियों के वे स्वामी हैं। जिस समय वे दीक्षा ग्रहण करते हैं उस समय वे मुनि धर्म को, चारित्र धर्म को अपनाते हैं। अपनाने के बाद चारित्र धर्म को जीते हैं। चारित्र धर्म को जीते 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 वे जब घाती कर्मों का क्षय कर देते हैं, तो घाती कर्मों के क्षय के बाद इंद्र आदि चारों निकायों के देवता इंद्र की आज्ञा से परमात्मा के लिए समवसरण की संरचना करते हैं। परमात्मा समवसरण में विराजमान होते हैं पूर्व मुखी या उत्तर मुखी बनकर के, और उस समय परमात्मा प्रथम देशना में जीवों को मानव जीवन की दुर्लभता बतलाते हैं। दुर्लभता बतलाने के बाद मानव जीवन की सफलता के उपाय बतलाते हैं और उपाय स्वरूप परमात्मा 2 प्रकार के धर्म का उपदेश देते हैं। धर्म तो एक ही है, परंतु साधकों की स्थितियां भिन्न भिन्न होने के कारण वे व्यवहार में कहा जाता है कि 2 प्रकार के धर्म का उपदेश देते हैं। एक धर्म सर्वविरति धर्म कहलाता है, तो दूसरा धर्म देश विरति धर्म कहलाता है। जो सर्वविरति धर्म है वह मुनि धर्म है, और जो देश विरति धर्म है वह श्रावकों के लिए, श्रमणोपासकों के लिए एक आचार की व्यवस्था है। साधु महात्माओं के लिए जो आचार का निरूपण तीर्थंकर भगवंत करते हैं, उस आचार धर्म के पालन के लिए गार्हस्थ्य जीवन, गार्हस्थ्य धर्म, गृहस्थोचित कर्तव्य का
गृहस्थोचित अवस्था का उनको पूर्ण रूपेण त्याग करना पड़ता है, जबकि देश विरति धर्म में गृहस्थोचित सभी कर्तव्यों का पालन करते हुए भी हम किस तरीके से शुद्ध धर्म का आचरण कर सकें, वह व्यवस्था भी परमात्मा देते हैं, ताकि हर एक भव्यात्मा का कल्याण हो। जिस तरीके से, जिस पद्धति से मैंने आत्म तत्व को पहचाना है, मैंने कर्मों का छेदन भेदन किया है, जिस तरीके से मैं संपूर्ण ज्ञान, सकल ज्ञान को मैंने पाया है, उसी तरीके से प्रत्येक आत्मा पाए, उसके लिए क्या पद्धति है, पद्धति में साधक बाधक क्या क्या चीजें हैं, परमात्मा बड़ी सूक्ष्मता से बतलाते हैं। और परमात्मा की देशना को सुन करके बहुत जन शुद्ध रूप से, निरतिचार रूप से चारित्र धर्म, संयम धर्म, मुनि धर्म, निर्ग्रंथ धर्म को ग्रहण भी करते हैं। कुछ जन ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि परमात्मा, हम मुनि धर्म के पालन में असमर्थ हैं, हमको आप श्री जी श्रावक धर्म दीजिए। तो परमात्मा देश विरति धर्म का उपदेश देते हुए सम्यक मूल 12 अणुव्रतों का स्वरूप बतलाते हैं। और बहुत जन श्रावक धर्म को भी अपनाते हैं। श्रावकों के द्वारा अपनाया गया धर्म देश विरति और साधुओं के द्वारा अपनाया गया धर्म सर्व विरति। देश और सर्व में बड़ा अंतर है। विरति शब्द का अर्थ है व्रत, त्याग। कुछ जन जो साधु बनते हैं वे सर्वतः सर्वथा त्याग करते हैं हिंसा आदि प्रवृत्तियों का। मन से, वाणी से, काया से न करना, न करवाना, न अनुमोदन करना, इस रीति से मन से हिंसा आदि दोषों का सेवन न करना, न करवाना, कोई करता हो तो उसका अनुमोदन भी न करना, वचन बोल करके हिंसादि दोष, हिंसादि पाप प्रवृत्तियां किसी से न तो करने के लिए कहना, न करवाना, और न करते हुए का अनुमोदन करना। वाणी से भी त्याग, मन से भी त्याग। इसी ही रीति से काया से स्वयं हिंसा न करना, न करवाना, न ही अनुमोदन करना। जीव चाहे सूक्ष्म हो, बादर हो, त्रस हो, स्थावर हो, मन वचन काया से हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह का सर्वथा त्याग मुनि धर्म है। और जो गृहस्थोचित धर्म है, जो श्रावकोचित धर्म है, उस धर्म में हिंसा आदि दोषों का, पाप प्रवृत्तियों का त्याग तो है, मगर श्रावक कभी भी गृहस्थावस्था में रहते हुए मन वचन काया से न करना, न करवाना, न अनुमोदन करने के रूप में त्याग नहीं कर सकता। गृहस्थ है, गृहस्थाश्रम में रहता है तो संवासानुमोदना तो लगेगी लगेगी। न करना, न करवाना,
बस इस रूप से वह अपने योग्य हिंसा आदि दोषों का अपने लिए जितना भी वह कर सकता है तो करता है। ये दोनों के धर्मों में अंतर है। मुनीश, आओ अपन समझें मुनि कौन हो सकता है। मुनि धर्म को कौन अपना सकता है, जी सकता है। मैं आप लोगों से पहले ही कहना चाहता हूं कि कृपया किसी भी साधु साध्वी की निंदा करना या किसी को कुछ उपदेश देना मेरा काम नहीं है, मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं तो जो प्राप्त होता है वह ही आप लोगों को बताना चाहता हूं। आओ, मुनि के लिए किस चीज की कितनी आवश्यकता है तभी वह अच्छा सच्चा मुनि बन सकता है, उसके लिए क्या शर्तें परमात्मा ने कही हैं। दो चीजें होती हैं। एक अवस्था को हम क्षय कहते हैं, एक दूसरी अवस्था है जिसको कि हम क्षयोपशम कहते हैं। क्षय शब्द का तो अर्थ है जड़ मूल से उस चीज का नाश। क्षयोपशम का अर्थ है कि वस्तु का कुछ अंशों में तो क्षय और कुछ अंशों में उपशम, वह क्षयोपशम कहलाता है। दीक्षा किस व्यक्ति को उदय में आती है, सबसे पहले तो इसको समझने के लिए जो शुद्ध नियम है उस नियम की चर्चा मैं आपके सामने टीकाकार ग्रंथों के ग्रंथकार जो टीकाकार हैं उन महापुरुषों के शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूं। चारित्र मोहनीय क्षयोपशम क्षायिकोत्पन्न स्वरूप रमण पर भाव निवृत्त। आप एक छोटा सा विशेषण है। चारित्र मोहनीय एक कर्म का नाम है। मोहनीय कर्म एक दो प्रकार का होता है, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। चारित्र मोहनीय, दर्शन मोहनीय का मतलब तात्विक दृष्टि से, तात्विक रूप से जिस पदार्थ का जैसा स्वरूप है उस रूप से जानना वह एक दर्शन कहलाता है। मोहनीय जो वह जैसा है वैसा जानने की, वैसा समझने की शक्ति और समझने के साथ साथ उस तरीके पर, उस स्वरूप पर दृढ़ श्रद्धा रखना, यह दर्शन कहलाता है। इस दर्शन शक्ति को, इस दर्शन गुण को जो विकृत कर दे, जो नष्ट कर दे, जो घात कर दे, उसका नाम है दर्शन मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म का दूसरा भेद है चारित्र मोहनीय। चारित्र जिसके द्वारा मेरी आत्मा मेरे स्वरूप को, आत्म स्वरूप को जाने, पहचाने, पा सके, उस प्रक्रिया का नाम है चारित्र। उस चारित्र गुण को जो घात करे, जो विकृत करे, जो विपरीत कर दे,
जो नष्ट कर दे उस कर्म का नाम है चारित्र मोहनीय। चारित्र तब उदय में आता है जब चारित्र मोहनीय कर्म की जो कषाय मोहनीय रूप में जो 12 कर्म प्रकृतियां हैं उनका या तो क्षयोपशम हो जाए या क्षय हो जाए, तब जो आत्मा में जो एक स्वयं के स्वरूप में रमण करने का और विभाव में रमण नहीं करने का, स्वभाव में रमण विभाव का त्याग, ऐसी 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 गुणवत्ता का नाम है चारित्र। 12 प्रकार के कषायों का त्याग करना पड़ता है। 4 अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, इनके कारण से सम्यक्त्व गुण का घात होता है और सम्यक्त्व गुण के बिना किसी भी व्रत का पालन यदि कोई करता है तो वह व्रत पालन नहीं माना जाता है। तो 4 तो सम्यक्त्व घातक गुणों का, चारित्र जो है ना वो सर्वविरति धर्म है। उन अनंतानुबंधी कषायों के क्षयोपशम या क्षय के कारण और उसके बाद उसी ही रीति से अप्रत्याख्यानीय क्रोध मान माया लोभ के क्षय या क्षयोपशम के कारण और उसी ही रीति से प्रत्याख्याना वर्णीय कषाय के क्षयोपशम या क्षय के कारण आत्मा के स्वरूप में रमण करने का, आत्मा के स्वरूप को जानने का जो सतत प्रयास और प्रयास करने की जो जैसी पद्धति परमात्मा ने बतलाई, उसका पालन करने वाला आत्मा का नाम है मुनि। अनंतानुबंधी कषाय जिंदगी भर तक बने रहते हैं, अप्रत्याख्यानीय कषाय 1 साल भर तक बने रह सकते हैं, रहते हैं, और प्रत्याख्याना वर्णीय जो कषाय हैं वे ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा 4 महीने तक रह सकते हैं। ये कषाय ही चारित्र धर्म का नाश करते हैं। अतः साधु की जिंदगी में यदि कषाय होगा तो संज्वलन कषाय रहेंगे। उसकी आत्मा में यदि संज्वलन क्रोध मान माया लोभ में 15 दिनों से ज्यादा रह ही नहीं सकता। अरे उसका क्रोध पानी के बीच में रेखा के जैसा, क्या रहेगा क्रोध का संस्कार? सोचिए कैसे निष्कषाई, कितने मंद कषाई चारित्रवान आत्मा को, मुनि आत्मा को बनना चाहिए। अन्यथा वह कर्म की दृष्टि से निरति चारित्र धर्म का पालन नहीं करेगा। और आगे कहते हैं क्षयोपशम क्षायिकोत्पन्न स्वरूप रमण पर भाव निवृत्त। बहुत सुंदर मुनि अवस्था है। साधु जैसा सुखिया कोई जीव नहीं।
स्वरूप रमणा, वो किसी दूसरे के स्वरूप में नहीं रमेगा, स्वयं की आत्मा के स्वरूप में ही रमेगा। जानेगा तो अपनी आत्मा को, कर्मों का क्षय भी करेगा तो अपनी आत्मा को जानने के लिए। सचमुच में चारित्र में रममान रहेगा। मुनि की व्याख्या तो ये कहते हैं, जो सर्वविरति धर्म को जानता है, समझता है और जीता, सभी प्रकार की सावध्य मन वचन काया से किसी भी प्रकार की सावध्य प्रवृत्ति न करना, न कराना, न अनुमोदन करना। सोचिए कितना पवित्र आत्मा होगा मुनि। मुनि बड़ा मौनी होता है। मौनी का मतलब जैन परंपरा में एक बात याद रखना, मौन शब्द की व्याख्या कुछ जुदा है। वाणी से शब्दों को न बोलना, यह मौन है। व्यवहारिक रूप से एकेंद्रिय जीव जितने भी हैं, असंख्याता अनंता एकेंद्रिय जीव हैं जिनको वाणी प्राप्त हुई नहीं, क्या उनका मौन मौन है? नहीं। सीधी सी मौन की परिभाषा पुद्गलेषु अप्रवृत्ति। पुद्गलों में रमण नहीं। साधु कभी भी पुद्गलानंदी नहीं हो सकता। आत्मानंदी व्यक्ति ही साधु चारित्रवान कहला सकता है, मुनि कहला सकता है। पुद्गल पर भाव, आत्मा के अतिरिक्त चीज है वो, उसमें वह रममाण नहीं रह सकता। आत्मा से दूर 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 तक ले जाने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, इंद्रियों को मनोज्ञ लगने वाले जितने भी विषय हैं, क्रोध आदि कषाय जितने भी हैं, इनका छोटा सा छोटा रूप भी साधक को उसकी आत्मा से दूर बना देता है। साधु मुनि बड़ा निष्प्रिय होता है। उसके दिल दिमाग में एक ही चीज रहती है 24 घंटे, आत्मा। आत्मानम मन्यते, जो आत्मा को मानता है, जानता है, समझता है, अनुभव करता है, उसको मुनि कहा जाता है। मुनि की बहुत 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 व्याख्याएं हैं। मुनि को श्रमण भी कहा जाता है। मुनि को, मुनि धर्म को श्रमण धर्म भी कहा जाता है। बहुत 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 प्यारा शब्द है श्रमण। और याद रखिए, तीर्थंकर भगवंतों ने जो साधु धर्म बतलाया है उसको निर्ग्रंथ धर्म भी कहा जाता है। साधु किसी भी प्रकार की न बाहरी न भीतरी ग्रंथियों को वो रखता नहीं, सभी प्रकार की ग्रंथियों से मुक्त होता है। न राग की ग्रंथि न द्वेष की ग्रंथि, मुक्त होने के प्रयास में हमेशा तत्पर रहता है। न मोह की ग्रंथि, न कषायों की ग्रंथि, न लघुता ग्रंथि, न गुरुता ग्रंथि, किसी भी प्रकार की ग्रंथि नहीं, न उपाधि
न आधि न व्याधि न उपाधि से मुक्त, देह की चिंता से मुक्त, देह के मोह से मुक्त। एक महर्षि ने तो सीधी सी व्याख्या कर दी, मोह त्यागाद मुने। जो मोह का त्याग कर दे उसका नाम मुनि। मुनि जो बन चुका वह श्रम करता है। मुनि जो बन चुका वह अनगार कहलाता है, फिर उसका कोई घर नहीं। आपको कहना चाहता हूं, मुनित्व कैसा, श्रमणत्व कैसा, इसको समझाने के लिए हमारे आगमों में एक बहुत सुंदर गाथा आती है कि मुनि कैसा होता है, मुनि धर्म कैसा होता है। सच्चे मुनि धर्म को जीने वाला व्यक्ति कैसा होता है, उसको कुछ उपमाओं से समझाया गया है। मैं फिर से आपको कहना चाहता हूं, मेरी जिंदगी को मत देखना। मैं सच्चा अच्छा मुनि आगमों के वचनानुसार जीने वाला नहीं, मैं स्वीकारता हूं बहुत 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 अतिचारों का, दोषों का सेवन किया है, कर सकता हूं, हां चाहता हूं। जिस तरीके का श्रमण धर्म निरूपित किया है हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने, जिस तरीके से मुनि की कल्पना की है, और आपको कहना चाहता हूं जैन धर्म श्रमण प्रधान धर्म कहलाता है। ये श्रमण क्या चीज है, इसको लेकर के ये एक गाथा सुनाता हूं, और टीकाकार ने जो अर्थ किया है वो अर्थ ज्यों का त्यों समझाने का प्रयास करूंगा। परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि ऐसा श्रमण धर्म मुझको मिले, मुझको देना देना देना। श्रमण कैसा होता है, उरग गिरी जलन सागर नहतल तरुगण समूह जो होई भमर मिय धरणी चलरुह रवि पवन समूह सो समणो। श्रमण कौन है? मुनीश परमात्मा आदिनाथ स्वामी दादा इस तरीके के श्रमणों और इस तरीके के मुनियों के ईश है। उन्होंने मुनि धर्म जिया भी, मुनि धर्म बताया भी, सिखलाया भी। उन्होंने कई 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 आत्माओं को मुनि धर्म दिया भी। हजारों हजारों उनकी देशना को सुन करके इस तरीके से जीने का संकल्प करने वाले मुनिजन थे। कहते हैं कैसे, उरग मुनि सांप के समान होता है। किस अर्थ में सांप के साथ में मुनित्व को जोड़ा, तो वो कहते हैं सांप की एक विशेषता, और उसी विशेषता उस मुनि में जो जिसमें पाई जाए वो मुनि है उरग। सांप कभी भी खुद के रहने के लिए खुद का घर नहीं बनाता। जो बने बनाए बिल मिल जाते हैं उनमें रहा और आगे बढ़ गया।
एक ठौर ठिकाना भी नहीं, ठौर ठिकाना बनाना भी नहीं, उसको आप लोग मुनि समझें। फिर दूसरी है गिरी। गिरी के लिए कहा, आप कभी भी पहाड़ को देखो, ठंडी, गर्मी, धूप, अरे न जाने क्या 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 पहाड़ सह लेता है चुपचाप, कभी भी किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं देता। पहाड़ जैसे सहता है उसी ढंग से जो परिशहों को और जो उपसर्गों को चुपचाप सहन कर ले, कभी भी प्रतिक्रिया न दे, उसका नाम है श्रमण, उसका नाम है मुनि। परमात्मा ने तीसरी उपमा दी, बड़ी सुंदर। जलन, गिरी परिशहों और उपसर्गों के आने पर भी जो अचल रहे, उसका नाम गिरी सम। फिर आगे कहते हैं ज्वलन। आग की दो विशेषताएं बताई उन्होंने। एक तो ज्वलन यानी कि तेजस्वी पदार्थ। साधु महात्मा तप के तेजोमय होते हैं। साधु महात्मा तपस्या करते रहते हैं और तपस्या के तेज से ओतप्रोत होते हैं। बाह्य और आभ्यंतर दोनों प्रकार की तपस्या से निरत। और इतना ही नहीं, आग की एक दूसरी विशेषता, आग को जितनी जी चाहे तुम लकड़ियां दो ना, वो उन लकड़ियों से कभी भी तृप्त नहीं होती। साधु महात्मा के लिए भी कहा गया है, साधु भी अतृप्त रहेगा, सूत्र और अर्थ को सीखता हुआ भी हर रोज उसको कुछ ना कुछ सीखना है, परमात्मा की वाणी से समझना है। कोई भी नई विधा हर रोज वह सीखेगा, जिएगा। परमात्मा ने क्या कहा है, गणधरों ने क्या सूत्र दिया, तो परमात्मा ने क्या अर्थ बतलाया, बस उसको पाने की उसकी जो भूख, वो मिटती नहीं है उसके। हमेशा सूत्र अर्थ का चिंतन, हमेशा सूत्र अर्थ के अनुसार आत्मनिरीक्षण, वह हमेशा जो करे ना, उसका नाम है श्रमण। उसके बाद सागर, श्रमण सागर के समान होता है। यहां पर सागर को लेकर के दो विशेषताएं। एक तो सागर रत्नाकर कहलाता है और उसमें सचमुच में अनंत रत्न होते हैं। साधु को भी गुण रत्नों को सागर के समान उसमें भी पाए जाए, ऐसी आत्मा। और दूसरा अर्थ कह रहे हैं कि सागर कभी भी अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ता, सागर के समान सदा मर्यादा में रहने वाले। सागर में तो पत्थरों के रूप में रत्न होते हैं और साधु की आत्मा में
गुण रूपी अनेक प्रकार के आत्मिक जो गुण हैं वो रत्न होते हैं। इस कारण से वे सागर के समान कहे गए हैं। आगे वे कहते हैं तरुगण। तरुगण, तरु कहते हैं पेड़ को, पेड़ों का समूह होता है। ठंडी, गर्मी और इतना ही नहीं, बरसात, न जाने कई कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं को पेड़ अपने ऊपर झेल लेता है, मगर किसी भी प्रकार का विकार भाव दिखलाता नहीं है। सुख और दुख के संयोगों में निर्विकार रहने वाला आत्मा श्रमण कहलाता है। आगे वे कहते हैं भ्रमर। जैन साधु आहार चर्या के लिए जब निकलते हैं तो शब्द देते हैं गोचरी, और एक दूसरा शब्द भी है मधुकरी। मधुकरी, भ्रमर, भंवरे के समान मधुकरी करने वाले, गोचरी लेने वाले। मधु कर जो होता है ना, भंवरा, कभी इस फूल पर तो कभी उस फूल पर तो कभी उस फूल पर तो कभी उस फूल पर, इस रीति से जीता है, इस रीति से रस ग्रहण करता है, जिस रस के माध्यम से दूसरे जीव को तो दुख होता ही नहीं और स्वयं वह तृप्त हो जाता है। इस तरीके से अनियत वृत्ति वाले आत्मा को श्रमण कहा जा सकता है। आगे कहते हैं मृग समः, हिरण के समान। हिरण की एक सबसे खराब वृत्ति, बड़ा डरपोक होता है। थोड़ी सी भी आवाज आई, थोड़ा सा भी उसको लगा कि अरे कुछ, भागता है, डर करके इतना तेज भागता है, ना पूछो बात। मृग के समान कुसंस्कारों से हमेशा दूर 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 रहने वाला, भयभीत रहने वाला, संसार का कोई भी कारण क्यों ना हो, उसकी वृत्ति प्रवृत्ति में से दूर रहने वाला भय के कारण वह मृग के समान होता है। फिर कहते हैं धरणी समः, धरती के समान। धरती को सर्वम सहा कहा जाता है, सब कुछ सहन करते हैं। जितना मर्जी खोदो, कहीं से भी खोदो, धरती कभी भी कभी भी कभी भी किसी भी प्रकार से प्रतिक्रिया नहीं देती, सब कुछ चुपचाप सहन लेती है। लोग इतना खोदते हैं, लोग उस धरती के ऊपर इतना भार डालते हैं, कूड़ा कचरा डालते हैं, परंतु धरती चुपचाप सब कुछ स्वीकार लेती है, मगर प्रतिक्रिया नहीं देती है। ऐसे सर्वम सहा होना चाहिए श्रमण। ये मेरी बात नहीं है, परमात्मा की बात है। हमारे श्रुतधर आचार्य भगवंतों के ये विधान है। आगे में कहते हैं जलरूह। जलरूह कहते हैं होता है, जल में रहता है, कीचड़ में कभी भी जल से लिप्त नहीं बनता।
और काम भोग का वातावरण काम भोग से कभी भी लिप्त नहीं होता। लिप्त रहने वाला इंद्रियों के विषयों का दमन और शमन करने वाला आगे वे कहते सूर्य के समान होता है साधु श्रवण। पूरे के पूरे लोक को धर्माष्टिका रूप में जो गगन है उस तो वो सूर्य देता है जीवों को रूप से धर्म का सद्धर्म का प्रकाश देने वाला इसके आगे वे कहते हैं पवन समः रहे श्रामण्य तब तक जब तक सूरज और ये शब्द मेरे गुरु जी महाराज श्रीमद् विजय समुद्र श्रामण्य धर्म श्रम जब तक गगन में सूरज और चंदा पहाड़ और पत्थर मिट्टी के कण सचमुच में ये मुनि धर्म की शिक्षा देने वाले इस अवसर्पिणी काल में सबसे पहले जीवों को मुनि धर्म बतलाने वाले यदि कोई थे तो वे आदिनाथ स्वामी जी थे। उनके निर्देशानुसार साधु धर्म का पालन करने वाले मुनिजन अपना ईश्वर तुल्य परमात्मा को मानते थे। श्रवण धर्म को लेकर के कुछ और भी बातें बताने का मन होता है। श्रवण धर्म क्या चीज है, कैसी चीज है, कैसा अद्भुत गुण है चारित्र का, जिसके कारण से सभी प्रकार के घाती अघाती कर्म पुण्य और पाप, पुण्य या पाप के रूप में आत्मा के साथ चिपटे चिपटे रहने वाले मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग के कारण से कार्मण वर्गणा के रूप में आश्रव आत्मा के प्रदेशों में आने वाले, बंधने वाले ऐसे कर्मों के क्षय की साधना चारित्र धर्म है, मुनि धर्म है, साधु धर्म है। सचमुच में मुनि धर्म एक साधना, अद्भुत साधना, ऐसी साधना जिससे व्यक्ति स्वयं को जाने, स्वयं का अनुभव करे और स्वयं में ही रममान रहे, ऐसा परम धर्म चारित्र धर्म। और ऐसे चारित्र धर्म को जीने वाला मुनि शत 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 मुनि जन को शत शत वंदना वंदना वंदना। इतना ही परमात्मा आदिनाथ स्वामी मुनीश थे, इतना ही। श्री ऋषभदेव भगवान की जय। आचार्य श्री मानतुम सूरीश्वर जी महाराज की जय। मेरे आराध्य गुरुदेव, श्रद्धा के केंद्र
शुद्ध भास्कर आचार्य भगवान श्री धर्म धुरंधर श्री जी महाराज को कोटि कोटि वंदन नमन करती हूँ। सभी स्वाध्याय प्रेमियों को सादर जय जिनेश्वर। श्री भक्तांबर स्तोत्र से संबंधित गुरुदेव ने जो कक्षाएं लगाई वे सभी एक से एक बढ़कर ज्ञानवर्धक हैं। उन्होंने एक एक स्तोत्र के अंदर ही जो रहस्य है उसका विवेचन बड़े ही सरल एवं स्पष्ट शब्दों में हमें समझाया। एक बार नहीं 2-3 बार एक ही टॉपिक का अर्थ बतलाया। इन सभी कक्षाओं में 3 बातें जो मुझे विशेष लगी, मेरे लिए खास हैं, वह मैं आप सबको बता रही हूँ। सर्वप्रथम शुरू की कक्षाओं में जो वर्ण विज्ञान अर्थात किसी भी श्लोक को पढ़ने के लिए स्वर, व्यंजन, विसर्ग, अनुस्वार, संयुक्ताक्षर, संधि विच्छेद आदि का ज्ञान हमें दिया, वह अपने में ज्ञान अनूठा है। आज तक इस गूढ़ ज्ञान से हम अनभिज्ञ थे। हमें इस ज्ञान के द्वारा सिर्फ भक्तांबर स्तोत्र को ही नहीं, अन्य सभी संस्कृत प्राकृतिक के स्तोत्र हम शुद्ध भाषा में पढ़ सकते हैं और दूसरों को भी सिखा सकते हैं। यह ज्ञान जो हमें आज तक अन्य किसी गुरुदेव से नहीं प्राप्त हुआ। इस ज्ञान के बिना हमें किसी भी मंत्र की सिद्धि नहीं हो सकती। इतने लंबे और इतनी गर्मी और लंबे विहार में भी गुरुदेव हमें किस तरह समय निकालकर ज्ञान दे रहे हैं, इसके लिए हम गुरुदेव के अत्यंत आभारी हैं। दूसरी विशेष बात, जिन उत्तम गुण गावता गुण आवे निज अंग, अर्थात जिनके हम गुण गाएंगे वे गुण हमारे में भी आएंगे। गुरुदेव कहते हैं कि हम भगवान के गुणों का स्मरण करेंगे तो उनके जैसे गुण हमारे में भी आएंगे। गुण चाहिए तो गुणज्ञ बनो, तभी गुणावेशन कर पाओगे। तीसरी विशेष बात, हम भाव, भक्ति, दिल में गहरी श्रद्धा अगर शब्दों में जुड़ जाए तो उस जड़ में शब्द में भी चिन्मय शक्ति प्रकट हो जाती है। बड़े ही सरल भाषा में गुरुदेव ने बताया कि शब्द जड़ है, तब जब उसमें भावना जुड़ जाती है तो उसमें चैतन्य जैसा परम तत्व जागृत हो जाता है। दीपक जैसे शब्द हैं तथा जलती हुई बत्ती जैसे तत्व, श्रद्धा, भाव, भक्ति रूप ज्योति के कारण से शब्द रूप मिट्टी का दीपक भी जड़ में होता हुआ भी प्रकाश में बन जाता है। यह वाक्य गुरुदेव के मन को छू गए। उन्होंने कई प्रयोग भी हमें करके बतलाए। भगवान के चरणों का स्पर्श जो मैंने भी किया अत्यंत ही लाभकारी है। हम कैसे गुण समुद्र बन सकते हैं इसका विवेचन भी श्री भक्तांबर स्तोत्र के माध्यम से गुरुदेव ने किया। आप सब स्वाध्याय प्रेमियों से मेरा कर जोड़ अनुरोध है कि गुरुदेव की जो क्लासेस निकल गई हैं उन्हें तथा आने वाली सभी क्लासेस जरूर अटेंड करें, जिसमें कि गुण स्थानक क्या है उसके बारे में बड़ा ही सुंदर विवेचन गुरुदेव कर रहे हैं। धन्यवाद। जय जिनेश्वर देव की श्री शांतिनाथ स्तवना। देवस्त्वमेव भगवन् ज्ञातं मेति सम्यक्, अन्यो न त्वत्समानो ज्ञातं मेति सम्यक्। देवस्त्वमेव भगवन् ज्ञातं मेति सम्यक्, अन्यो न त्वत्समानो ज्ञातं मेति सम्यक्। रागादिदोषरहितो महितो नरामरेन्द्रे, देवाधिदेव त्वत्तो देवोऽस्ति नैव सम्यक्। देवस्त्वमेव भगवन् ज्ञातं मयेति सम्यक्, अन्यो न त्वत्समानो देवोऽस्ति नैव सम्यक्। स्याद्वादिन् त्वं न यज्ञो नयवादयुक्तवचने, ब्रूषे पदार्थसार्थं ज्ञातं मयेति सम्यक्। देवस्त्वमेव भगवन् ज्ञातं मयेति सम्यक्,
अन्यो न तत्समानो ज्ञातं मयेति सम्यक्। वस्तु कथञ्चिदस्ति नास्ति कथञ्चिदेवं नित्यं तथा ह्यनित्यं गदितं त्वयेति सम्यक्। देवस्त्वमेव भगवन् ज्ञातं मयेति सम्यक्। अन्यो न त्वत्समानो ज्ञातं मयेति सम्यक्। क्रोधाग्निनातिदग्धं मानाहिनातिजग्धं बद्धं हि नाथ माया जालेन हन्त सम्यक्। देवस्त्वमेव भगवन् ज्ञातं मयेति सम्यक्। अन्यो न त्वत्समानो ज्ञातं मयेति सम्यक्। लोभाधिमग्नमाधि व्याधिभिपीडितं मां जानासि किं ब्रुवेऽहं पाहि जिनेश सम्यक्। देवस्त्वमेव भगवन् ज्ञातं मयेति सम्यक्। अन्यो न त्वत्समानो ज्ञातं मयेति सम्यक्। मत्तेभसिंहदलने शूराममारहनने कन्दर्पदर्पहरणे शूरस्त्वमेव सम्यक्। देवस्त्वमेव भगवन् ज्ञातं मयेति सम्यक्। अन्यो न त्वत्समानो ज्ञातं मयेति सम्यक्। आत्मानमात्मना सह साम्यं कुरु ममार्हन् देहात्मलक्ष्मीहर्षं वल्लभ्य देव सम्यक्। देवस्त्वमेव भगवन् ज्ञातं मयेति सम्यक्। अन्यो न त्वत्समानो ज्ञातं मयेति सम्यक्। देवस्त्वमेव भगवन् ज्ञातं मयेति सम्यक्। अन्यो न त्वत्समानो ज्ञातं मयेति सम्यक्। शिवमस्तु सर्वजगतः परहितनिरता भवन्तु भूतगणाः दोषाः प्रयान्तु नाशम् सर्वत्र सुखी भवतु लोकः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये